मीडियम और फिर स्लो। इस प्रकार से एकदम से रुकना नहीं है, हाथ सामने ऐसी हवा को काटते हुए करें सीधा। सांस नासिका से एड़ी सिर के भर नहीं, पंजों के भर स्प्रिंग की भांति चखना है। गति बढ़ाएं और तेज करें और तेज, सभी करें और तेज, मशीन की भांति बिल्कुल, और तेज मध्यम, स्लो करें और स्लो, धीमी, अनिस्वा। 3 सांस को भरते हुए 3 बार प्राणायाम करेंगे। सांस को ऐसे समेटते हुए पूरी सांस को बाहर निकालना। सांस लेते हुए सांस बाहर, तालबद्ध व्यायाम 8 बार। पहले बायां पैर बायां हाथ, दायां पैर दायां हाथ, दोनों हाथ दोनों पैर, तो दोनों पैर ऊपर ताली, इस प्रकार से करेंगे। खोलेंगे बायां पैर के साथ बायां हाथ, 1 2 1 2 1 2। अंकों के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पैर 1 2 3 4 5 6 7 8, बदल 1 2 3 4 6 7 8। इसको पुनः करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 6 7 8। इस तरह 3 बार प्राणायाम। सांसों को लेना, सांस को भरकर सांस बंद, पूरा सांस बाहर। सांस सामान्य, हमारा हृदय की धड़कन अधिक पंपिंग करने पर एकदम तेज हो गई। अब थोड़ा हम संधियों का व्यायाम करेंगे। चलेंगे प्रांगुली अंगुलियों का, तो एक बार अंदर अंगुली, ऊपर अंगूठा, एक बार अंदर अंगूठा बाहर अंगुली, सीधा हाथ फैला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको उल्टी क्रम में भी कर सकते हो, पहले 8 तक, फिर 8 से 1 तक। मणिबंध कलाइयों का बदल कर नहीं करता, विपरीत दिशा में बाहर से अंदर करें। 1 2 3 4 5 6 7, बदल 1 2 3 4 5 6 7 8। कूद पर संधि, सीधे हथेली सामने, 1 2 3 4 5 6 7, बदल 1 2 3 4 5 6 7, बदल 1 2 3 4 5 6 7 8। स्कंद जो अंक है हम 8 न तय करके, क्योंकि एक अंक ऊना हो जाएगा, तो वहां 8 के यहाँ बदल भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बदल
1 2 3 4 5 6 7 8। स्कंद के बाद ग्रीवा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ग्रीवा के बाद कटी संधि कमर पैर मिला जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अरु जांघों की उरु संधि इसको करेंगे। एक सामने अंगूठा जमीन से टिकाना, 2 बार पैर को ऊपर उछालने का प्रयास, 2 3 4 पीछे 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये तो एक बटन रहते हैं देखो। जानु संधि घुटनों पर हाथ रखें, घड़ी किसी की दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। जान के बाद पार्षणी, एक बार पंजों के बाद, एक बार पंजे ऊपर एड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बायां पैर 1 2 3 4 5 6 7 बदल, 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 बदल, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद करेंगे शक्ति वर्धक। अपने वजन के बराबर पत्थर हमारे सामने है, उसको अपनी पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, मजबूती से पकड़ें। हाँ, अपने हाथ से निकल ना जाए, पकड़िए मजबूती से। हाँ, उठाइए, जय बजरंगबली। उठाइए, दबाइए पूरी ताकत, जोर से धीरे धीरे वापस रखते हुए ऐसे 3 बार, ये अभ्यास है, 3 बार करेंगे। दूसरा है शक्ति वर्धक में हम हाथों से, दोनों हाथों से स्प्रिंग बहुत टाइट है, स्प्रिंग पकड़े हुए हैं, अब उसको अपने सीने से लगाते हुए खींचने का प्रयास, दोनों तरफ खींचे। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। इसके लिए वापस हाथों के कंपन के साथ वापस एक बार 5 उंगलियां आपस में जोड़ते हुए और उंगलियों से
दबाव देते हुए सीधी हमारी हथेली पर दबा देना है। दीजिए, पूरी उंगलियों को दबाते हुए दबाइए, मसलिए, लकड़ी काटना कैसी बनाइए हाथों की, इस प्रकार से पूरी जोर के साथ लकड़ी काटते हैं कुल्हाड़ी से, वैसे आवाज के साथ, गले से आवाज के साथ। सांस खींचते हुए ऊपर, सांस को झड़कते हुए, सांस को झड़कते हुए नीचे। 3 बार हम प्राणायाम करेंगे। सामान कमर पर हाथ रख करके अपने स्थान पर पंजों के बल, एड़ी नहीं टिकना चाहिए, पंजों के बल कूदेंगे, खूब कूदेंगे। हाइट ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा, पूरा शरीर का खिंचाव ऊपर करेंगे धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा व्यायाम है, कीजिए। पंजों के बल, पूरी मांसपेशियों का खिंचाव ऊपर होगा। खींचिए, उठिए, स्प्रिंट एक समा, खूब ऊंचा, धीरे धीरे वापस। इतना ऊंचा चढ़ना है हमारी एड़ी नितंब में पीछे लगना चाहिए। प्राणायाम। एक पैर पर 2 बार कमर पर हाथ रखें। एक पैर जब चढ़ते हैं तो दूसरा हमें पीछे लगाना है। एक पैर को चक रहे हैं, फिर उचकने के बाद दूसरा एड़ी में नितंब पर, एड़ी नितंब पर पीछे मारने का प्रयास, नितंब में वापस। पसीना पसीना से तर हो गए हम। अब एक बार घुटनों पर हाथ रख करके हम नाक से सांस लेकर के आ के साथ छोड़ें। सामान वायुयान की एक तेज नाद के साथ नाक से सांस छोड़ना। पहले सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस नाक से छोड़ते हुए वायुयान की आवाज निकालना है। फिर नीचे की ओर हाथ से अपने ललाट कनपटी को मसाज करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये हमारी व्यायाम श्रृंखला, जो नियमित व्यायाम श्रृंखला है, पूर्ण हुई। धन्यवाद जमुना जी, आचार्य जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक
श्रीमान संदीप जी से योग व्यायाम हेतु। श्री संदीप जी भाई साहब। माननीय व्यवस्थापक महोदय जी। जी ओम सुप्रभात। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में ध्यान मुद्रा में बैठ करके, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके आंखें बंद रखते हुए ध्यानात्मक अवस्था में अपने शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें। जो अभी हमने योगिक क्रियाएं की हैं उनसे हमारे मन मस्तिष्क में जो हलचल हुई है उसको महसूस करते हुए ईश्वर का ध्यान करते जाएं, अपने का स्मरण करते जाएं। और परमपिता परमेश्वर की जिस नाम ओम के उच्चारण के साथ परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए नाभि से ओम का उच्चारण करना। आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम 33 में से 16 के वीडियो बंद हैं, कृपया ऑन करें। पैरों को खोल लें। पैरों को अपनी इच्छा अनुसार हिला लें। जैसे पैर हिलाने में आपको सुखद अनुभूति महसूस हो वैसे पैरों को हिला लें। पैरों को पिड़लियों के बल से पटकें। इस प्रकार पिड़लियों के बल पैरों को पटकने से हमारा पाचन संस्थान स्वस्थ होता है, लीवर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, थकान हमारी दूर होती है। और दोनों पैरों के पंजों को मिला लें। पूरी ताकत के साथ नीचे खींचे, सांस छोड़ते हुए सांस अंदर भरते ऊपर खींचे। ऊपर इतना खींचना है कि पूरा दबाव पिड़लियों पर हो, एड़ियां ऊपर उठ जाएं। ऐसे 3 बार अभ्यास को करें। पीठ के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम है ये। अब घुटनों की कठेरियों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर खींचना और सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ना। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम। सांस अंदर भरते पूरा ऊपर खींचें और सांस छोड़ते हुए नीचे छोड़ें। इस प्रकार से 5, 11, 21 बार अभ्यास को करते हैं तो घुटनों का दर्द, जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है और घुटनों का दर्द हमेशा के लिए पूर्णतः ठीक होता है। ओम विश्राम। बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर की जंघा पर रख लें। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा पर पद्मासन। दोनों हाथ घुटनों पर, दृष्टि नासिका पर, पद्मासन। पद्मासन का अभ्यास करने से मन स्थिर होता है, मन की चंचलता दूर होती है। और इसी में हम ये मुद्रा लगा लेते हैं, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को उंगली पर रखते हैं
और घुटनों पर रखते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। तो जिनको बहुत अधिक क्रोध आता है वो क्रोध शांत होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। मेरुदंड में भी लाभकारी होता है पद्मासन। पद्म यानी होता है कमल, कमल के समान आसन बनता है, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। हमारा चेहरा कमल के समान खिला रहेगा। आप पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो पैर को खोल लें, ओ दाहिने पैर को मोड़ करके एरिस के पास रख लें, बाएं पैर को मोड़ करके दूसरे एरिस के पास रखें और एड़ियां हमारी एड़ियों पर बैठना है, पंजे पीछे खुले हुए होंगे। वज्रासन, दोनों हाथ घुटनों पर, दृष्टि नासिका पर। वज्रासन, वज्रासन का अभ्यास करने से नियमित अभ्यास, भोजन करने के उपरांत नियमित आप अभ्यास करते हैं वज्रासन, तो आपका डाइजेशन सिस्टम हमेशा ठीक रहता है। भोजन में जो हम भोजन करते हैं उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित व्यवस्थित होते हैं, इसलिए भोजन करने के उपरांत हमें वज्रासन में 5 से 10 मिनट नियमित बैठना चाहिए। ओम। अब बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर रख लें ऐसे, और जो घुटना ऊपर है वही हाथ गर्दन के पीछे से पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ नीचे से पीछे से ले जाकर के एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास। ये होता है गौमुख आसन। वीर विकार के लिए, पेट में वायु विकार के लिए, पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सब में बहुत लाभकारी होता है गोमुख आसन। आपकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार करना है हमें, जितना हमसे बन सके उतना करना, जबरदस्ती नहीं करना। जितने हमारे हाथ पीछे आए उतना करना, लेकिन प्रयास जरूर करना, हमें खाली नहीं बैठना, क्योंकि देखने से हमको लाभ होने वाला नहीं है। हम जब क्रिया को करेंगे तभी उसका हमें आनंद और लाभ मिलेगा। बाएं पैर को मोड़ करके इसके पास रख लें, दाएं पैर को मोड़ करके ऊपर रख लें, जो घुटना ऊपर है वही गर्दन के पीछे से पीछे ले जाएं और दूसरा हाथ नीचे से पीछे से ले जाएं। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है। जितनी भी हम यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम, आसन, ध्यान, जो भी क्रिया करते हैं वो सब मुंह बंद रख करके करना है। सिर्फ सांसों को पूरक रेचक नाक से करना है, सांस लेना छोड़ना है नाक से। ओम। और सामान्य स्थिति होती है सुखासन। जिस आसन में हमें सुख की अनुभूति होती है वो सुखासन होता है। तो ये सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, गौमुखासन हमारे चित्त को शांत करते हैं। एक प्राणायाम की एक अवस्था में लंबी अवस्था तक बैठने से हमारे शरीर की कई व्याधियों में लाभकारी होते हैं। ओम। पैरों को खोल लें, पैरों को थोड़ा हिला लें। हम ग्राइंडिंग चक्की चलाएंगे। जिनका बहुत ज्यादा वजन होता है, वजन बहुत बढ़ जाता है, उनके लिए ग्राइंडिंग चक्की चलाते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं, सांस छोड़ते हुए पैरों के अंगूठों को छूते हुए आगे जाना है, वो सांस अंदर भरते हुए पूरे शरीर को पीछे ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना। 8 तक गिनती तक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके के साथ नहीं करना, फिर उल्टी दिशा में उसी के विपरीत करें। जितनी दिशा में एक बार घुमाया उतनी बार उसकी दूसरी दिशा में घुमाएं। 1, पीछे तक जाना है, न हाथों को मोड़ना है न पैरों को मोड़ना है, और सांस के साथ करना है। जब हम पीछे जाते हैं तो सांस अंदर भरना है, जब वापस आते हैं तो सांस को छोड़ना है। इस प्रकार से हमारा जिनका बहुत ज्यादा वजन है उनका वजन संतुलित होता है। ओम विश्राम। सांस, जब हम शरीर को फैलाते हैं तो सांस को अंदर भरना है, शरीर को सुकोड़ते हैं तो सांस को बाहर छोड़ना है। हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करने से जठर अग्नि हमारी मजबूत होती है और कद वृद्धि में बहुत लाभकारी होता है पश्चिम उत्तान आसन।
कुंडली जागरण में भी लाभकारी होता है पश्चिमोत्तानासन। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करना। जिनको कमर में दर्द है उनको झुकने वाले कोई अभ्यास नहीं करना और जबरदस्ती नहीं करना। जितना आप सहज झुक सकते हैं झुकना है। हर क्रिया को आप फिर सांस अंदर भरते हुए वापस। इस प्रकार से पश्चिम उत्तानासन जो 3 से 5 बार रोज करेंगे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, भूख अच्छी लगती है, जठर अग्नि हमारी मजबूत होती है, प्रदीप्त होती है जठर अग्नि। ओम। घुटनों केवल खड़े हो जाएं। हम करेंगे उष्टासन का अभ्यास। दोनों हाथ की अंगुलियों को रखना है बाहर, अंगूठा रहेगा पीछे, कमर पर दोनों हाथ, सांस अंदर भरते पीछे मुंह बंद रखना है, आकाश की विशालता को देखना है। तो सांस छोड़ते हुए धरती के धैर्य को देखें, नमन करें। सांस अंदर भरते हुए फिर से ले जाएं पीछे। कमर दर्द के लिए आसन सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में भी बहुत उपयोगी आसन होता है ये। और दोष्टासन। इसी तरीके से पूर्ण उष्टासन होता है जब हम सांस अंदर भरते हुए हाथ को पीछे ले जाते हैं और हथेली को एड़ी पर रखते हैं, उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर। उष्टासन पूर्ण उष्टासन होता है। अपनी शक्ति अनुसार शरीर का बैलेंस बनाते हुए उष्टासन। दृष्टि ऊपर, मुंह बंद, नाक से सांस को लेना। इस प्रकार से हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाता है ये उष्टासन। सांस छोड़ते हुए वापस। समय सीमा के कारण हम यहाँ एक एक दो बार अभ्यास को करते हैं, लेकिन अगर हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं या स्वस्थ अवस्था में हैं, समय निकाल के कम से कम 3 बार एक एक अभ्यास को 5 बार तक, 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। ओम विश्राम। हम करेंगे शस्त्रासन का अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जा करके सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाना और माथा जमीन से लगाना। शस्त्रासन हमारे मानसिक रोगों में लाभकारी होता है। पेट, कमर के कूलों के ऊपर जो चर्बी जमा हो जाती है वो चर्बी को कम करता है। मानसिक तनाव, क्रोध जिनको अधिक आता है वो क्रोध को शांत करता है और हृदय को स्वाभाविक मालिश होती है। सांस अंदर भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाएं, माथा जमीन से लगाएं। शस्त्रासन। और जैसे घोड़ा मल विसर्जन के दौरान मल द्वार को आगे पीछे करता है, उसी प्रकार से इस अवस्था में अपने मल द्वार को ऊपर नीचे करने से कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास को करना। शस्त्रासन और सांस अंदर भरते हुए। देखने में बहुत सहज और सरल क्रियाएं हैं, लेकिन इनके लाभ बहुत अधिक होते हैं। सांस छोड़ते हुए इस प्रकार हम धरती के धैर्य को नमन करते हैं। शस्त्रासन की स्थिति में जिस पर हम जन्म से लेकर आज तक पैर रखते चले आ रहे हैं, उस धरती माता को प्रणाम करते हैं शस्त्रासन में और सांस अंदर भरते हुए वापस जाते हैं। हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। पेट से मधुमेह, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। दोनों हाथ से मुट्ठी बनाएं, दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाजू में रखें,
और डॉक्टर ऐसे रख सुरेंद्र जी चौरसिया जी, भाई साहब आपका माइक ऑन है, उसको अनम्यूट कर लें। डॉक्टर सुरेंद्र जी भाई साहब। सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, मुट्ठियों को नाभि के बाजू में रखते हुए अंदर की तरफ दबाते हुए नीचे झुकना है, तभी हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। और पैनक्रियाज एक्टिवेट होने से हमारा इंसुलिन जो स्रावित होता है, उस व्यवस्थित स्रावित होने के कारण आपको अलग से बाहर से मधुमेह में इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांस अंदर भरें, सांस को खाली करें, पेट को अंदर की तरफ दबाएं, दृष्टि सामने, मंडूकासन, दृष्टि सामने रखते हुए थोड़ी देर रुकना, सांस अंदर भरते हुए वापस। फिर दाहिने हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रखें, नाभि के ऊपर रखें, सांस अंदर भरते हुए, सांस खाली करते हुए हथेलियों से पेट के मध्य भाग को दबाते हुए दृष्टि सामने। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, हमारे नाभि के आजू बाजू हो रही हलचल को आप महसूस करते जाएं, वाइब्रेशन जो हो रहा है, कंपन हो रहा है, उसको महसूस करें, सांस अंदर भरते हुए वापस। ये था मंडूकासन का अभ्यास। पेट केवल लेट जाए, सॉरी, कमर के बल ऐसे खड़े हो जाएं। मर्जर आसन का अभ्यास करेंगे, कमर दर्द में उपयोगी आसन मर्जरी आसन। सांस अंदर भरते हुए कमर को ऊपर खींचना पूरी ताकत से, जैसे जब बिल्ली एड़ाई लेती है ना, वैसे करना। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से करें। पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथ गाड़ी के नीचे रख लें। सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर को मोड़ करके नितंब से लगाने का प्रयास करना। कमर दर्द में उपयोगी, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस में बहुत लाभकारी मकरासन। सांस अंदर भरते हुए पैर को मोड़ना, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरे पैर से, एक एक पैर से सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर लाना, वापस लाना। पुराने से पुराना, कितना भी पुराना कमर का दर्द हो, वो कमर का दर्द ठीक होता है। सर्वाइकल गले में, गले के पीछे जो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस होता है, उसमें लाभकारी होता है।